हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एप्टीट्यूड का एक पार्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग टेक्निकल का एक पार्ट थर्मोडायनामिक्स कर रहे हैं। तो आज हम लोग एप्टीट्यूड में आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और क्वेश्चन पे थोड़ा सा कम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड और मार्कर है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग आज सीखेंगे नया टॉपिक, रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या सीखेंगे? रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज का हमारा नया टॉपिक है। ठीक है, क्या? रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्लियर? आज हम क्या देखेंगे? बेसिक रेशियो और प्रोपोर्शन देखेंगे। उसके बाद इस पे जिस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और कितने टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है उसको हम कहां देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? तो यहां देखिए, जैसे हम रेशियो की बात करें तो जब हम रेशियो की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए जनरली हम कहते हैं कि मान लीजिए जैसे मेरे पास पेन है और बुक्स है, और बुक्स 10 हैं और पेन 1 है, तो हम क्या कहेंगे कि पेन के रिस्पेक्ट में बुक कितनी है? 10 है। मतलब एक 1:10 का रेशियो है। कितना? 1:10 का। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए रेशियो का क्या मतलब होता है। रेशियो और फ्रैक्शन में सबसे पहले डिफरेंस समझेंगे इसमें। रेशियो एंड फ्रैक्शन। रेशियो एंड फ्रैक्शन। क्लियर? फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन को हम लिखते हैं ए बाई बी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिखते हैं? ए बाई बी के फॉर्म में। मतलब न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर नीचे रहेगा, अंश बटे हर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट नंबर होता है। क्या नंबर होता है? कंप्लीट नंबर होता है। फ्रैक्शन हमेशा कंप्लीट नंबर में होता है, डेसिमल में नहीं होता है। मतलब ये क्या है, अगर 3.4 और 2.3 लिख देंगे तो ये क्या होगा? फ्रैक्शन नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? कंप्लीट नंबर, लाइक 3/2, एनी नंबर यू कैन टेक। ओके, तो यहाँ पे देखिए रेशियो का क्या मतलब होता है। अभी जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई दो स्टूडेंट है। एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है राजू। क्या नाम है? राजू। क्लियर? अब राम के पास कितना पेन है? राम के पास एक पेन है। कितनी पेन? एक पेन है। और राजू के पास कितनी है? मान लीजिए 100 पेन। मान लीजिए कितनी पेन? 100 पेन है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे 10 मान लीजिए। कितनी पेन है? 10। तो हम अगर मान लीजिए दो पर्सन यहाँ पर है, एक राम है दूसरा राजू है, थर्ड कोई पर्सन यहाँ पर है। कोई कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन कोई यहाँ पर है। ये क्या एनालाइज कर रहा है? ये क्या बता रहा है चीजों को? वो कह रहा है कि राम के पास 10 पेन है और राजू के पास 100 पेन है। दूसरे लैंग्वेज में कैसे कर सकता है कि जो राजू के पास पेन है वो राम की पेन की कितनी गुना है? 10 गुना है। कितनी गुना? 10 गुना है। मतलब हम राम से राजू की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 10 से, तो कितना होगा? 100। और राजू से राम की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर 10 पेन है और अनुपात लगाएंगे क्योंकि हम रेशियो पढ़ना है, और यहाँ पे कितनी पेन है? 100। तो इसको काट देंगे तो 1:10 का अनुपात आ जाएगा। क्लियर? कितने का आ जाएगा? अब अगर कोई मुझसे ये कह रहा है कि अब मुझे बताओ राजू के रिस्पेक्ट में राम के पास कितनी पेन है? राजू के रिस्पेक्ट में राम के पास कितनी पेन है, या राजू के रिस्पेक्ट में राम के पास कितने गुना पेन कम या ज्यादा है? क्लियर? तो हमने आपको मतलब परसेंटेज में ही बताया था, जब हम किसी चीज के रिस्पेक्ट में चीजों को देखते हैं तो उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका देखते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। राजू के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो राजू को कहाँ लिखेंगे? नीचे, और राम को इतना लिखेंगे। ठीक है, देखिए रेशियो से कहाँ पहुंच गए? फ्रैक्शन में पहुंच गए। क्लियर? इन द सेकंड वे, मतलब एक अदर तरीके से कैसे देख सकते हैं, अगर आपसे कोई कहे राम के रिस्पेक्ट में राजू के पास कितनी पेन है, तो राम का रिस्पेक्ट ना मतलब चेंज कहाँ हो रहा है? राम में हो रहा है। और कितने पेन किसकी लिखी जा रही है? राजू की। तो राम को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। राम को कहाँ लिखेंगे? नीचे। और राजू को कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 10/1 हो जाएगा। क्लियर? दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को बता सकते हैं। तो रेशियो को जरा ध्यान से देखिए। रेशियो का सिंपल यही मतलब होता है कि चीजों को मतलब कंपैरिजन करना, लाइक कंपैरिजन, यू कैन से कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन करना। जैसे मान लीजिए कि इनके रिस्पेक्ट में इनके पास कितनी चीजें हैं, या किसी सामने वाले के रिस्पेक्ट में मेरे पास कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, या मेरा पैसा उसका पैसा किस रेशियो, किस अनुपात पे है, या कंपैरिजन। क्लियर? तो रेशियो और फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, हम 3:2 लिख रहे हैं ना, कितना लिख रहे हैं? 3/2 ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3:2। 3:2 मतलब रेशियो और फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, दोनों क्या होती हैं? सेम चीजें होती हैं। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे? एग्जाम्पल। जरा ध्यान से देखिए, हमने कहा आपसे, हमने क्या कहा? जरा ध्यान से देखिए। मैंने कहा जैसे मान लीजिए हमको दिया हो 80:240। ठीक है, इसको क्या करना हो? सिंप्लीफाई करना हो। तो पहले हम क्या करेंगे? 0 को 0 से काट देंगे, और ये 8×3 = 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल लें, कितना? नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो क्या लें? नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए है। कितना? 100 रुपए। अनुपात कितना है? 300 रुपए है। क्लियर? कितना रुपए है? 300 रुपए है। तो हम क्या करेंगे? इसका 2 0 काट देंगे। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, कितना 1:3 रुपीज हो जाएगा। अगर अगला एग्जांपल ले लें, कितना, अगर अगला एग्जांपल ले लें, इसी में कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे हम लोग। अगर हमारे पास कितना हो 100 रुपए हो अनुपाते मान के चलिए 500, एक यूनिट आपकी रुपए में है और दूसरी यूनिट ले लीजिए, मान लीजिए इसको हम इंच में ले रहे हैं, किसमें, इंच में ले रहे हैं, इंचेस में ले रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे आपने देखा ऊपर कि ये तो सिंपल था, कोई यूनिट नहीं थी, ठीक है, इसमें रेशियो का सिर्फ क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। सेकंड में ये आरएस मतलब रुपए में है, ये भी रुपए में है, तो कितना क्या 1:3, कितना क्या 1:3, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने आपसे ये कहा, यहाँ पे कहा ये रुपए में है और ये इंचेस में है, तो क्या ये हो जाएगा क्या 1 रुपए/5 इंच, कितना 5 इंच हो जाएगा, क्लियर। ये गलत है, क्या है, ये गलत है। हम कभी भी जब रेशियो को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हम तभी कर सकते हैं जब यूनिट क्या होती है दोनों की सेम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट मस्ट बी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्लियर। यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट मस्ट बी सेम होनी चाहिए, क्लियर। तो रेशियो को हम तभी कंपैरिजन कर सकते हैं या तभी बता सकते हैं एक सिंप्लीफाई करके जब दोनों की यूनिट सेम हो गई, ठीक है। यहाँ देखिए यूनिट सेम है और ऊपर भी क्या है, यूनिट लेस है, वहां पे कोई यूनिट नहीं है, क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखते रहिएगा, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा प्रोपोर्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रोपोर्शन की बात करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, प्रोपोर्शन की बात करेंगे, ध्यान से देखिए। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए रेशियो आप समझ गए, चीजों का कंपैरिजन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना, फिर फ्रैक्शन से रेशियो में ले आना, ठीक है। कंपैरिजन मतलब कि इसके पास मेरे रिस्पेक्ट में कितने रुपए है या इसका रुपए कितने अनुपात में है, क्लियर। अब प्रोपोर्शन के क्या मतलब होता है, मान के चलिए एग्जांपल से समझ रहे हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो हमको ये दिया हो, क्लियर, और दूसरा रेशियो हमको दिया हो, मान के चलिए ये दिया हो, क्लियर, नहीं मतलब ये दिया हो, क्या दिया हो, ये दिया हो, क्लियर। एक ये एग्जांपल दिया हो और एक एग्जांपल और लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, क्या लिखेंगे, एक एग्जांपल और लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखते रहिए, क्या लिखेंगे, एक एग्जांपल और लिखेंगे यहाँ पर। अगला एग्जांपल हमको दिया हो, अगला एग्जांपल हमको ये दिया हो, मान लीजिए 1200:2400, कितना 2400, और नेक्स्ट दिया हो हमको, मान के चलिए ले लीजिए 100:200, क्लियर, या 300 मान लीजिए, इसको 300 मान के चल रहे हैं, कितना 300, क्लियर। अब यहाँ देखिए प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा, कितना 8 चौको 32, 1:4। यहाँ करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1:4, मतलब यहाँ हम देख रहे हैं जो इसका अनुपात है, इसका 1:4 है, और इसका जो अनुपात है ये भी क्या है 1:4 है, मतलब अनुपात सब जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे देखिए 0 0 कट गया, ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया, 1:2 आ गया, ऊपर 1:2 आ गया, ध्यान से सुनते रहिए, इस 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 1:3 आ गया। अब जरा आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो हमें गिवन मतलब आपके अनुपात है, गिवन जो क्वेश्चन है हमको, इसमें दोनों को सिंप्लीफाई करने पे 1:4 1:4 मतलब 1:4 1:4 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक जगह 1:2 है, एक जगह 1:3 है, क्लियर। तो आप मुझे ये बताइए प्रोपोर्शन क्या कहता है, प्रोपोर्शन आपको यही कहता है कि जब ये दोनों सेम आ जाए तो आपका 80, 320, फिर कामा कितना 40, फिर कामा 160, आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, आर इन किसमें होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, और यहाँ प्रोपोर्शन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्लियर हुआ कि जैसे आपको दो कोई गिवन क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी हो, यहाँ पर 80 ये वो पहला और ये दूसरा दिया है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके हमने देखा कि यहाँ पे 1:4 आ रहा है, 1:4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, इसका भी 1:4 आ रहा है, तो ये सब नंबर किसमें होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, बाकी ये नंबर प्रोपोर्शन में नहीं होंगे क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जरा ध्यान से देखते रहिए, देखिए अगला एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर हो, मान लीजिए आपको 600 दिया हो, कितना 600 रुपए दिया हो, और ये सैलरी हो किसकी, राम और राजू की, किसकी, राम और राजू की मिलाकर, ठीक है, कितने अनुपात में, मान लीजिए ये 3 गुना नहीं मान के चलिए, इसको मान लीजिए 4, इसको मान लीजिए 6, कितना, इसको 4:6 में आपको डिवाइड करना है, मतलब राम की कितनी सैलरी है और राजू की कितनी सैलरी है,
क्लियर। तो कैसे करेंगे, जब कभी भी 4:6 दिया होता है तो हम कोई एक मतलब एक कोई मतलब मेजर एक मानते हैं कि लेट कर लो राम की सैलरी x है या दोनों की सैलरी x मान लो, तो कैसे लिखते हैं इसको हम 4x अनुपाते 6x लिखते हैं, ठीक है, यही लिखते हैं। टोटल कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, बराबर टोटल सैलरी कितनी है दोनों की 600, मतलब 600 रुपए दोनों मिल के कमा रहे हैं ना, तो दोनों में ही डिवाइड करेंगे 600 रुपए, मतलब 600 में राम कितना कमा रहा है और राजू कितना कमा रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, x इक्वल टू 60 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, जब x 60 आ गया है तो राम की सैलरी कितना है 4x है, मतलब 240 हो जाएगी, कितना यहाँ पे सॉरी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 इंटू 60 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 240 हो जाएगी। और यही 66x की है राजू की है, ये राम है, कौन है, और ये राजू है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 66 बराबर 360, दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर से कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो मतलब ध्यान से समझिए 600 रुपए था, 4:6 में आपको डिवाइड करना था राम, और वो कह रहा है कि राम और राजू क्या कर रहे हैं, मिल के 600 रुपए कमा रहे हैं, तो बता रहा है कि उसमें बताओ उसमें से राम कितना कमा रहा है और राजू कितना कमा रहा है। तो हमने 4:6 का रेशियो दिया था, हमने x मान लिया, कितना मान लिया x मान लिया। अब क्या कर दिया, जब इसको मिलाएंगे 10x हो जाएगा, टोटल कितना 600, x बराबर 60 आ गया, राम का कितना 4x मल्टीप्लाई कर दिया 240 हो गया, राजू का कितना है 6x मल्टीप्लाई कर दिया 360 आ गया, दोनों को जोड़ो फिर से 600 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये कहता है टोटल, कहता है कि राम का देखेंगे, किसका देखेंगे, राम का देखेंगे, तो जिसका देखते हैं हमने कहा उसको ऊपर लिखते हैं, कहा लिखते हैं, हमने यही बताया था ना टोटल आपको कि टोटल कितना पैसा है 600, राम का देख रहे हैं तो राम का कितना है 4, तो राम का ऊपर लिख लेंगे, टोटल कितना है 10, देखिए 60, और ये कितना हो गया 240, क्लियर। अब राजू का देखेंगे, ये दूसरा मेथड है, अब किसका देखेंगे, राजू का देखेंगे, राजू का देखेंगे तो टोटल कितना है 600 रुपए, और राजू का कितना है 6, जिसका देखते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, टोटल कितना है 10 60, कितना हो गया 60, कितना हो गया 360, दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 600 आ जाएगा, क्लियर। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है, ओके। इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा कि कैसे डिवाइड कर रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। देखिए अगली चीज लेके चल रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके पहले आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए हमको दिया हो लिख कर लिए 80 अनुपाते 120 अनुपाते 240, इसको सिंप्लीफाई करना हो, क्या करना हो, सिंप्लीफाई करना हो आपको, ठीक है। एक अलग एग्जांपल, 0 से 0 हर जगह कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 8 अनुपाते 12 अनुपाते 24, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो ऐसा कौन सा छोटा छोटा नंबर है जो सबको काट दे रहा है, 4 है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 24, अनुपात कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 6 आ जाएगा। अनुपात में 0 को आप उड़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टोटली कट ही कर रहे हो, मतलब डिवाइड। इसका मतलब कैसे हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 80 बटे 120, इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं 120 बटे 240, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को लिखेंगे तो 80 बटे 240 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 240 लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों का अनुपात, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का अलग अलग, फिर इन दोनों का अलग अलग, ठीक है, बटे में लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब रेशियो से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रेशियो में, क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए जरा, जैसे आपको दिया हो, जैसे आपको मान के चलिए 4:5, एक चीज और सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना सीखते हैं कि रेशियो में घटाते कैसे, वो कब घटा सकते हैं, क्या सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, क्या सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, क्लियर। मान के चलिए हमको दिया हो 8:10 और दूसरा दिया हो 5:7, क्लियर। एक हमको ये दिया हो, दूसरा हमको दिया हो 8:11 और 3:6 दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, और हमको थर्ड दिया हो, क्या दिया हो, थर्ड दिया हो 8:9:3:5, क्लियर, अनुपात में दिया हो। अब हमको अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने आपसे ये कहा कि सब्ट्रैक्शन, ध्यान से देखते रहिए, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 2 का, नीचे भी कितने का है 2 का, मतलब यहाँ 3 हो जाएगा घटा के, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, क्लियर, 8 में 5 के 3, 10 में 7 के 3, क्लियर। अब नीचे देखिए, इन दोनों में कितना डिफरेंस है 3 का, इन दोनों में भी कितने का है 3 का डिफरेंस है, ये घटा के कितना आ जाएगा 5, और ये भी घटा के कितना आ जाएगा 5, 8 में 5 के 3 और 11 में 6 गए, और सॉरी 8 में 3 गए 5, 11 में 6 गए 5, क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ कितने का डिफरेंस है 2 का, तो मतलब ध्यान से सुनिए, ये कितना आ गया 5 और ये कितना हो गया 4, मतलब ये गलत है, क्या है,
कभी भी जब आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा रेशियो में, क्लियर करना होगा, तो पहले का और दूसरे का जो नंबर डिफरेंस होता है, नंबर गैप होता है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब 8:10, 5:7, देखिए इसको घटा दिया 3 आ गया, इसको घटाने के बाद 3 आ गया, यहाँ पे दोनों सेम आ रहा है, यहाँ भी दोनों सेम आ रहा है, यहाँ देखिए डिफरेंस तो अलग हो गया, ऊपर 1 का है नीचे 2 का है, मतलब अलग, ये अलग अलग हो गया, तो डिफरेंस देखिए चेंज हो गया। तो इसको घटा नहीं सकते, इन दोनों को कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों को कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, मान के चलिए आपको दिया हो a अनुपात b इक्वल टू c अनुपात 4 एंड c अनुपात d इक्वल टू आपको दिया हो 8 अनुपात 2 दिया, क्लियर, इतना आपको दिया, नहीं सॉरी b अनुपात c, कितना, b अनुपात c दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड a अनुपात b अनुपात c, मतलब a टू b टू c, क्लियर, या a रेशियो b रेशियो c आपको फाइंड करना है। तो अब आप मुझे ये बताइए, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला तरीका जो ढूंढते हैं, ये बताइए a b c में दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, मतलब दोनों जगह कौन टहल रहा है फालतू में, ये टहल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, तो लिखेंगे a अनुपात b, पहले ऐसे लिख लेंगे, कितना दिया है 3 अनुपात 4, और क्या लिखेंगे b अनुपात c, ये कितना दिया हुआ है 8 अनुपात 2। अब हम किसको बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों में क्या, एक मिनट सॉरी, ये b है, दोनों में कॉमन क्या है b, इसको हम क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे, मतलब बराबर करेंगे, ओके, तो यहाँ पे कितना b है 4, यहाँ पे कितना है 8, मतलब इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, जब 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा 8, और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, यहाँ देखिए 8 अनुपात 2, 8 अनुपात 2, a का मान कितना हो गया 6, b का मान 8 और c का मान 2, तो मतलब a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया, a कितना है 6 अनुपात 8 अनुपात 2, a का मान 6, b देखिए दोनों जगह बराबर हो गया, तो एक बार लिखेंगे, और c का मान कितना है 2, 2 से काट दो, ठीक है, इतना आ गया आपका आंसर, क्लियर, 3 अनुपात 4 अनुपात 1। एक और एग्जांपल लेंगे, जरा ध्यान से देखते रहिए, इसी तरीके का, ठीक है, एक और लेंगे, आपको समझाएंगे, देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखते रहिएगा प्लीज। हमने कहा, जैसे मान लीजिए हमें दिया हो a अनुपात b कितना दिया हो 4 अनुपात 7, और a अनुपात c हमको दिया हो 8 अनुपात 2। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे a अनुपात b 4 अनुपात 7 है, और a अनुपात c कितना है 8 अनुपात का 2 है, ठीक है ना, 8:2 है, क्लियर, तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है दोनों में, a है, तो जो क्वांटिटी कॉमन होती है दोनों, हम उसको क्या कर देते हैं इक्वल कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि a यहाँ पे 4 है, क्या क्या है 4, और यहाँ पे a कितना है 8, इसको मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूं बराबर हो जाएगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले वाले को, तो 8 अनुपात 14 हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा 8 अनुपात 2, मतलब a कितना है ये, और b कितना है ये, और फिर a कितना है, और ये c है, ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ आपसे सॉरी a अनुपात b अनुपात c लिखना है, ठीक है, तो 8 अनुपात 14 अनुपात 2, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर, और दोनों को फिर से कैंसिल कर दो, फिर से काट दो, 4 अनुपात 7 अनुपात 1 आ जाएगा, क्लियर, समझ में आया। तो हमने क्या कहा, अगर आपको a अनुपात b दिया हो 4 अनुपात 7 और a अनुपात c दिया हो 8 अनुपात 2 दिया हो, क्लियर, तो हमने क्या कहा आपसे, हमने ये कहा कि 8 अनुपात 14 और 8 अनुपात 2 ये रहेगा, a दोनों में कॉमन है, तो a को 1 में मल्टीप्लाई करके a को बराबर कर लेंगे, ठीक है, जब a को क्या कर लेंगे हम बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a देखो दोनों जगह बराबर हो चुका है, a देखिए आप दोनों जगह बराबर हो चुका है आपका, ठीक है, अब ये b और ये c है, ठीक है, तो a को एक बार लिखेंगे 8, b को लिखेंगे 14 और c को लिखेंगे 2, तो फिर से काट देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना आ गया 4 अनुपात 7 अनुपात 1, क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं दिमाग में घुसाने के लिए, ठीक है, देखिए हमने क्या कहा, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको दिया है a अनुपात b दिया है हमको, और मान लीजिए 3 अनुपात 2 दिया है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे b अनुपात c हमको दिया है, मान लीजिए लेट कर लीजिए, और 3 अनुपात का 4 दिया है, कितना दिया है 4। अब आप मुझे बताइए b दोनों में कॉमन है, फिर से हमने कहा c भी कॉमन हो सकता है, तो आपको c को बराबर करना होगा, a कॉमन तो a को बराबर करिए, b कॉमन है तो b को बराबर करिए, जो कॉमन है उसी को बराबर करना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसमें b कितना है 2, यहाँ पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जब यहाँ 3 से करेंगे तो ये 9 अनुपात 4 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 6
दो तिहाई 6, तीन दूनी सॉरी तीन दूनी 6 होगा यहाँ पे, 6 अनुपाते 2 चौको, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा और इसका इसमें भी होगा, मतलब दोनों में मल्टीप्लाई होगा तभी तो रेशियो इक्वल होगा। अब देखिए बी बराबर हो चुका है, ठीक है, ए का मान ये है, सी का मान नीचे है, बी का मान ये है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना आ गया 6 अनुपाते 9 सॉरी 9 अनुपाते 6 अनुपाते कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा, मतलब रेशियो हो जाएगा। क्लियर, रेशियो अमंग द ए अनुपाते बी अनुपाते सी, मतलब ए इज टू बी इज टू सी कितना हो जाएगा 9:6:8 आ जाएगा। क्लियर, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा इधर, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया हो, मान के चलिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने हमको दिया हो 4a 3b एंड 2c, ये दिया हो ये क्वेश्चन, और हमको पूछ रहा हो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। क्लियर, हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने ये कहा आपसे, हमने आपसे ये कहा, हमने कहा जब हमको इस तरीके का क्वेश्चन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, कितने दो तरीके हो सकते हैं। जो गिवन नंबर है 4 3 और 2, या तो उसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो 4 3 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 2 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12, इसका एलसीएम निकाल के चेक कर लेना 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर, जब इसका एलसीएम 12 आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 4/12 बराबर 3b/12 बराबर 2c/12, क्या लिखेंगे इतना बटे 12। अब इसको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, a/3 बराबर b/4 बराबर c/6, अनुपात कितना आ जाएगा, ए के नीचे कितना है 3, बी के नीचे कितना है 4 और सी के नीचे कितना है 6। एक तरीका तो आपका ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए जरा, दूसरा तरीका क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा तरीका क्या कहता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। एक तरीका ये होगा 3:4:6, दूसरा तरीका क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब आपको दूसरा मेथड मेथड 2, ये मेथड 1 था आपका, क्या था ये 1 था। क्लियर, पहले हमने क्या किया 4 3 12 का एलसीएम ले लिया, उसको डिवाइड कर दिया सबको अलग अलग, इससे काट दिया, इसका अनुपात आ गया। क्लियर, क्या गया अनुपात आ गया। दूसरा मेथड ये कहता है कि अगर आपको 4a बराबर 3b बराबर 2c दिया गया है और आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे 1 मिनट, हम क्या करेंगे, हम इसको जो है इसको इस वाले इसको हम ढक देंगे, पहले वाले को क्या करेंगे ढक देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जिसको ढकेंगे वो कितना है 4a, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 6 आ गया बराबर। ध्यान से देखते रहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे, क्या करेंगे इसको रफ कर देंगे। क्लियर, अब हम इसको ढकेंगे, किसको ढकेंगे इसको, तो इसको ढकेंगे, यहाँ पे जिसको ढक रहे हो कितना है 3b बराबर, इसको ढकेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको रफ कर देंगे, क्या कर देंगे रफ कर देंगे, ठीक है बराबर। अब इसको ढकने की बारी है 2c को, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। क्लियर, पहले इसको ढकेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इसको ढकेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका, 4 दूनी 8 आ जाएगा, फिर इसको ढक के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12 आ जाएगा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, काटिए इसको जरा, ठीक है आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 12। अब 6 8 और 12 को ऐसे लिख लीजिए, क्या करिए 6 8 और 12 को ऐसे लिख लीजिए, 2 तिहाई 6 2 चौको 8 और 2 छंग 12, देखिए उतना ही आंसर आ गया यहाँ पे। ये एक मेथड है, दूसरा मेथड है, आपको जो सही लगे आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे आपके आपके लिए। देखिए जैसे आपको दिया हो, मान के चलिए जैसे आपको दिया हो, मान लीजिए आपको दिया हो 2a इक्वल टू, एक दूसरा एग्जाम्पल है ये, 2a इक्वल टू, मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको दिया हो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू मान लीजिए 7c दिया हो, कितना दिया हो 7c दिया हो, कितना दिया हो 7c। तो आप इस अप्रोच से, हम लोग ये अप्रोच एक बार सीख लिए, एलसीएम वाले से नहीं जाएंगे, हम इससे जाएंगे। हम क्या करेंगे, 2 को रोकेंगे और यहाँ 2 को लिख लेंगे बटे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा 21 बराबर। अब इसको रोकेंगे, किसको इसको, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3b/14। अब इसको रोकेंगे 7c को, 7c को जब रोकेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6, मतलब 21 14 6। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। क्लियर, 21 रेशियो 14 रेशियो 6 आ जाएगा। इसको रोके इन दोनों का किया, यहाँ लिखा,
बीच वाले को रोक के इन दोनों का किया, यहाँ लिखा, इसको रोक के इन दोनों का किया, यहाँ लिखा, वही इसका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर, जैसे आपको दिया हो क्वेश्चन, मान के चलिए एग्जाम्पल, जैसे आपको दिया हो क्वेश्चन, आपको दिया हो मान के चलिए जैसे दिया हो 1/2 कामा 6/2/3 कामा 1/4। अब आपसे वो कह रहे हैं कि इनको रेशियो में, मतलब ये जो फ्रैक्शन आपको दिए हैं इनको रेशियो में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेशियो, कन्वर्ट इनटू रेशियो। क्लियर? इन फ्रैक्शंस को फिर क्या लिखेंगे हम, सॉल्व करेंगे इसको, अनुपाते 2/3 अनुपाते 1/4, पहले से इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 20/3, 3 छंग 18 तो 20/3 और 1/4 आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था 2, 3 और 4 कैल्शियम कितना होता है 12, यहाँ पे निकाल लीजिए कॉर्नर में, 2, 3, 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3, यहाँ से 2 1 3, 3 से कट जाएंगे सब, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा 12, कितना आ गया 12, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे सब जगह, तो 12 गुणे 1/2 अनुपाते ये हो जाएगा 20/3 गुणे 12 अनुपाते ये कितना हो जाएगा 1/4 गुणे 12 हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से समझते रहिएगा। आपको फ्रैक्शन में दिया है, आपको रेशियो में पूछ रहा है कैसे आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, ये 6 सही 2/3 है, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, मतलब सही वर्ड। क्लियर? 1/2 20/3 आ गया, अनुपाते 1/4 आ गया। 2 3 4 का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम से सब जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब फ्रैक्शन नहीं होगा तो डिवाइड करेंगे। इसके पहले भी यही कर रहे थे, ध्यान से समझिए। ठीक है, ये कट जाएगा 2 6 12 अनुपाते ये कितना हो जाएगा 4 3 चौको 12, ये 80 हो जाएगा अनुपाते 4 3 12। क्लियर? ये आपका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। क्लियर? ये फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं। आपको फ्रैक्शन कोई भी दिया होगा, कुछ नहीं करना है, पहले उसको रेशियो में लिखना है, फिर उसको कन्वर्ट करना है, नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम का सब जगह मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए वही आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखिए जरा, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने ये कहा, ध्यान से देखिएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मान के चलिए हमारे पास है, मान के चलिए हमको दिया है a अनुपाते b 3 अनुपाते 4, b अनुपाते c, ये दिया हो 8/7 और c अनुपाते डी आपको दिया हो 3:8। क्लियर? ये आपको दिया हो। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी और डी का अनुपात चाहिए, इन चारों में क्या रेशियो होगा, मतलब क्या रिलेशन होगा रेशियो का, वो उनको चाहिए। क्लियर? तो ए अनुपाते बी आपको 3/4 दिया है, बी अनुपाते सी आपको 8/7 दिया है, ठीक है, सी अनुपाते डी आपको 3/8 मतलब 3:8 दिया है। क्लियर? तो आपको ए बी सी और डी में क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। हमने कहा कि अगर हम क्या करें, ए बी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका सीखिए, सी और डी को ऐसे क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। क्लियर? ए बी का अनुपात कितना है 3/4, सॉरी कितना है 3/4, थोड़ा दूर लिखेंगे। ठीक है, 3/4, बाकी जगह खाली है। क्लियर? बीसी का कितना है, बीसी कहाँ है, यहाँ पर है, तो 8 कितना हो जाएगा 7, बाकी जगह खाली है। सीडी का कितना है 3/8, सीडी यहाँ पर है 3/8 हो जाएगा, बाकी की जगह खाली। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक तरीका ये होता है कि जो जगह खाली है उसके लेफ्ट में, उसके राइट में, उसके बगल जो नंबर है वही उस जगह को क्या करेगा, ऑक्युपाई कर लेगा, मतलब उस जगह पर आ जाएगा। तो 4 यहाँ पर है ना, 4 यहाँ पे भी जाएगा और 4 यहाँ पे भी जाएगा, 4 यहाँ पे आ गया और 4 यहाँ पे आ गया। क्लियर? अब ये जगह खाली है, इसके बगल 7 है तो 7 यहाँ पर आ गया, ये जगह खाली है, इसके बगल 8 है तो 8 यहाँ पर आ गया। क्लियर? ध्यान से समझिए। और अब 3 के बगल, ये जो दोनों जगह ये खाली है इसके बगल 3 है ना, 3 दोनों जगह आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा कितना, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
3 आ जाएगा। तो ध्यान से समझिए, अब हम क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे वर्टिकली। क्या कर देंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वर्टिकली ऐसे नीचे, क्लियर, सबका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इसको जब करेंगे तो 3 त्रिक का 9 अठे कितना हो जाएगा 72 अनुपात, इसको करेंगे 4 तियाई 12, 12 अठे कितना हो जाएगा 96, इसको करेंगे 4 3 12, 12 सते 84 हो जाएगा, क्लियर। और ये करेंगे ये करेंगे हम लोग 8 सते 56, ये 8 सते 56 चौको, 56 चौको कितना होता है, सॉरी 4 छंग 24, 2 4 पंचे में तो भाई 224, कितना 224। इसको और भी आप छोटा कर सकते हैं, 2 से काटिए 36, और ये हो जाएगा आपको लाइक 48, ये हो जाएगा आपको 42, और ये आपका हो जाएगा 112। अभी 2 से और कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा अनुपात में 24, और ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा आपका 56, कितना हो जाएगा 56, ठीक है। बस इतना हो गया, आप आगे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तक टेक्निक समझ में आ गई, मैंने क्या सिखाया आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा जब आपको a अनुपात b इतना दिया हो, b अनुपात c इतना दिया हो, c अनुपात d इतना दिया हो, क्लियर, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, a b c d में अनुपात पूछा है, मतलब क्या रिलेशन होगा अनुपात का, तो हमने आपको ये बताया कि a b c d को ऐसे लिख लेते हैं, ए बी का कितना था 3:4, तो ए बी के नीचे हमने ये लिख दिया, देखिए बाकी जो जगह खाली होती है उसके बगल जो नंबर आता है उसको सब जगह क्या कर लेता है, जगह पर वो बैठ जाता है खुद। तो यहाँ 4 के बगल जगह खाली थी तो हमने 4 को बैठा दिया दोनों जगह पर। यहाँ देखिए बी और सी का अनुपात 8:7 था, ठीक है, तो ये जगह खाली थी और ये जगह खाली थी, तो हमने क्या किया 7 को इधर भेज दिया और 8 को इधर भेज दिया, बगल वाले ही जगह लेके आकर, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके घर के बगल में जमीन खाली है तो कब्जा कौन करेगा, आप ही तो करेंगे, कि 2 किलोमीटर दूर से थोड़ी कोई आएगा कब्जा करने, तो बगल जिसका घर उसी की जमीन, यहाँ पे देखिए यही रूल है यहाँ पर। तो दोनों जगह खाली है तो ये 4 इन दोनों जगहों पर आ जाएंगे। अब 7 के बगल जो जमीन खाली है 7 ने कब्जा कर लिया, 8 के बगल जो खाली है 8 ने कब्जा कर लिया, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे क्या था, सी डी कितना था 3:8, तो ये जगह जो खाली है नीचे, इसको फिर से देखिए 3:8 है ना, ये 3 के बगल जगह खाली है, क्या है 3 के बगल जगह खाली है, तो हम क्या करेंगे 3 को यहाँ पे उठा के रख देंगे, क्योंकि 3 उसको क्या कर लेगा कब्जा कर लेगा। अब वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 8 × 3 कितना 72, 8 × 4 × 3 कितना 96, 4 × 7 × 3 कितना होगा 84, 4 × 7 × 8 कितना होगा 224, सिंप्लीफाई करके रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसी सवाल में अगर मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करें, इसी सवाल में अगर जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, अब आपसे ये कह रहे हैं कि हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ a अनुपात d का अनुपात चाहिए इस क्वेश्चन में, क्या चाहिए a अनुपात d का अनुपात चाहिए सिर्फ इसी क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, जरा ध्यान से समझिए, कितना है a अनुपात b कितना दिया है आपको 3:4, b अनुपात c कितना दिया है आपको 8:7, ठीक है, और c अनुपात d कितना दिया है आपको 3:8, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, a अनुपात d का अनुपात चाहिए ना, क्या चाहिए, ये चाहिए हमको, ये चाहिए। तो जब हमको ये पहला वाला और लास्ट वाले के बीच में अनुपात चाहिए होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। तो कितना हो जाएगा 3 × 8 9 8 कितना हो जाएगा 72, और ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 224, 4 7 28 8 224 हो जाएगा, कितना 224 ही होगा ना, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 28 × 8 64, 8 2 16 22, ठीक है। अब 2 से काटिए 36, और ये कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, फिर 2 से 18 और ये 56, ठीक है, फिर 2 से 18 9 और ये 28, कितना आ जाएगा 9 × 28 आ जाएगा। अगर आपको पहले और लास्ट वाले का रेशियो पूछा जाएगा तो ये आ जाएगा, क्लियर। आज वो क्वेश्चन क्लियर होगा, तो ये तरीका आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से ये, ठीक है। इसी क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं फिर से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ डिजिट, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा ले ले रहा हूँ, और सारे बड़े क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। मान लीजिए इसको 1:2 ले ले रहा हूँ, इसको 2:3 ले ले रहा हूँ, 3:4 ले ले रहा हूँ। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, उनको a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का अनुपात चाहिए। तो हमने आपसे क्या बताया, पहले a को ऐसे लिख लो, b को ऐसे लिख लो, c को ऐसे लिख लो, और d को ऐसे लिख लो, कैसे ऐसे लिख लो, ठीक है। उसके बाद 1:2 दिया है a और b का, a और b के नीचे 1:2 लिख लो। तो हमने क्या कहा, अभी c और d का जगह खाली है ना, तो जो जगह खाली होगा बगल वाला लेगा, ये मतलब बगल में कौन है ये, ठीक है, 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब b अनुपात c 2:3 है, तो 2:3 लिख लिया bc को, 2 के बगल जगह खाली है 2 यहाँ आ गया, 3 के बगल जगह खाली है 3 यहाँ आ गया। अब cd कितना 3:4 है, तो 3:4, तो इसके बगल जगह खाली है आ जाएगा 3, यहाँ पे 3,
अब हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 अनुपाते 2 दूनी 4 तिहाई 12 अनुपाते 3 त्रिक 9 दूनी 18 अनुपाते 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, 6 से काट दो फिर से, 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। क्लियर, क्लियर हो गया। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको इस क्वेश्चन को। ऐसे लिखो, जो जगह खाली है उसके बगल वाला एलिमेंट वो जगह लेके आके मतलब उसको रोक लेगा, जगह रोका लेगा। ठीक है, तो वर्टिकली क्या करना, मल्टीप्लाई, आपका क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। क्लियर। तो मुझे लगता है कि रेशियो में जो कॉन्सेप्ट बेसिक थे वो मैंने आपको सब सिखा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो रेशियो पूछे जाते हैं, ये बहुत बेसिक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके कोई सवाल नहीं आते हैं। ये सवाल यूज कराएगा आपको परसेंटेज में, कहीं मिक्सचर एंड एलिगेशन में यूज कराएगा। ठीक है, वो बोलेगा आपको ये चीज इतना का रेशियो है या इतने गुना है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो डिवाइड कैसे करना था, रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, इतना आपको आइडिया बेसिक हो गया होगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।